हेलो फ्रेंड्स, आज आपके लिए हम इतिहास टॉपिक लेकर आए हैं और ये एसएससी जीडी के लिए थ्योरी से पढ़ाएंगे आपको। तो चलो अपन इतिहास को अपन स्टार्ट करते हैं। एक बात और कि इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं। प्राचीन इतिहास काल, मध्यकालीन इतिहास काल और आधुनिक इतिहास काल। तो अपन पहले का स्टार्ट करेंगे अपन प्राचीन इतिहास। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। ये इसके कुछ पॉइंट हैं। इसके पॉइंट हैं। प्रागैतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता, फिर पढ़ाएंगे आपको वैदिक सभ्यता, फिर पढ़ाएंगे हम आपको जैन धर्म, फिर पढ़ाएंगे बौद्ध धर्म, फिर मगध साम्राज्य, उसके बाद पढ़ाएंगे सिकंदर, उसके बाद पढ़ाएंगे मौर्य साम्राज्य, उसके बाद पढ़ाएंगे हम आपको शक के बाद पढ़ाएंगे कुषाण के बाद पढ़ाएंगे आपको संगम युग के बाद पढ़ाएंगे गुप्त साम्राज्य के बाद पढ़ाएंगे आपको वाकाटक राजवंश, फिर पढ़ाएंगे पुष्पभूति यहावर्धन वंश, फिर पढ़ाएंगे आपको दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं अभी टॉपिक को। तो ये पूछा जाए, ये बताओ कि इतिहास के जनक कौन है? इतिहास के जनक कौन थे? इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस को कहते हैं। इनकी एक पुस्तक भी थी। पुस्तक का नाम क्या था? बुक का नाम क्या था इनकी? हिस्टोरिका। क्या नाम था? हिस्टोरिका। था। और ये हेरोडोटस कहाँ के रहने वाले थे? कहाँ के निवासी थे? ये यूनान के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? यूनान के निवासी थे। ठीक है। अब इतिहास का वर्गीकरण कितने भागों में करते हैं अपन? इतिहास का वर्गीकरण हम 3 भागों में करते हैं। प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो अपन लिखेंगे प्रागैतिहासिक काल, लिखेंगे इतिहास का वर्गीकरण। इतिहास का वर्गीकरण हम 3 भागों में करते हैं। ठीक है। पहले है सिख काल। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। तीसरा है ऐतिहासिक काल। ठीक है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। अब अपन पढ़ते हैं इसको। अब प्रागैतिहासिक काल, अब इसमें लिखित हुए साक्ष्य नहीं मिले। प्रागैतिहासिक काल में लिखित हुए साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो इसमें क्या है? प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं।
जैसे एग्जाम्पल ले लो, पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल इसमें प्रागैतिहासिक काल में पत्थरों का उपयोग होता था, इसको पत्थरों का काल भी कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल इसमें पत्थरों का उपयोग होता था, पत्थर का उपयोग होता था। और इसे पत्थरों का काल भी कहते हैं। इसे पत्थरों का काल भी कहते हैं। अब है दूसरा पॉइंट, आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल, इसमें तो प्रागैतिहासिक काल में तो लिखित हुए साक्ष्य नहीं मिले थे, पर आदि ऐतिहासिक काल में लिखित हुए साक्ष्य मिले थे। लिखे हुए साक्ष्य तो मिल गए थे पर इनको पढ़ा ही नहीं गया था, तो इसमें लिखित साक्ष्य मिले थे, लेकिन उनको पढ़ा नहीं गया था। लेकिन उनको पढ़ा नहीं गया था, ठीक है। आदि ऐतिहासिक काल में लिखित हुए साक्ष्य मिले थे, लेकिन उनको पढ़ा नहीं गया था। जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता एग्जाम्पल, सिंधु घाटी सभ्यता। और एक और ले लो, वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। और बाद में इन वेदों को पढ़ा गया था। 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 सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता से अपन को कुछ चीजें मिली थी, जैसे कुछ चिन्ह मिले थे। जैसे आप कुछ चिन्ह मिले थे, पर उनको अपन देख सकते हैं पर पढ़ नहीं सकते उनको। सिंधु घाटी सभ्यता क्या चिन्ह मिले थे? सभ्यता कैसे चिन्ह मिले? सिंधु घाटी सभ्यता कुछ चीजें मिली थी जो ऐसे मिली थी, ऐसे, जैसे ऐसे। अब इसमें कुछ चिन्ह बने थे अंदर, ऐसे। तो बताओ, इन चिन्हों को अपन पढ़ सकते हैं? इन चिन्हों को अपन पढ़ ही नहीं सकते। तो आदि ऐतिहासिक काल में हमको लिखित हुए साक्ष्य तो मिले थे, पर हम उनको पढ़ नहीं सकते थे। जो चिन्हों को कोई नहीं पढ़ सकता, तो इसको मतलब कि लिखे हुए साक्ष्य मिले थे पर हम उनको पढ़ नहीं सकते थे। अब है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। अब पूछें कि लिपि क्या होता है? लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखने का तरीका।
लिखने का ठीक है। लिपि क्या होता है? भाषा को लिखने का तरीका। ठीक है, अब आता है ऐतिहासिक काल। अब है ऐतिहासिक काल। अब है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को हमने ऐतिहासिक काल को दो भागों में बांटा जाता है। दो भागों में बांटा जाता है। दो भाग कौन से हैं? एक तो 712 ईस्वी, ठीक है, और एक तो 712 एडी है, चाहे ईसा पूर्व चाहे ई कर दो। हाँ, और दूसरा है 1707 से 1947। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम आया। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के बारे में जानेंगे इसमें। कासिम। अब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। 1947 में भारत की स्वतंत्रता कब हुई थी? 1947 में भारत की स्वतंत्रता कब हुई थी? 1947 में। अभी पूछो कि अब आपका क्वेश्चन ये भी होगा कि एडी और बीसी इसमें लगते हैं ना, 712 में से बीसी, तो बीसी और एडी को हम क्या कहते हैं? ईसा पूर्व। और ई को हम मतलब कि क्या बोलते हैं? तो आपने एक नाम तो सुना ही होगा, ईसा मसीह का। आपने नाम तो सुना ही होगा, ईसा मसीह का। चलो बताते हैं आपको। ईसा मसीह। ईसा मसीह के जन्म से पूर्व और जन्म के बाद। जन्म से पूर्व और जन्म के बाद। जन्म से पूर्व जैसे गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म 1563 में हुआ था। उनकी मृत्यु 483 बीसी में हो गई थी। जैसे गौतम बुद्ध, जैसे ले लो बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में हुआ था। मृत्यु कब हो गई थी इनकी? बताओ मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु 483 बीसी में हुई थी। ठीक है, 483 बीसी में हुई थी। 483 बीसी में हुई थी। अब ये है कि बीसी, अब पूछेंगे बीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो बीसी की फुल फॉर्म होती है बिफोर क्रिस्ट। क्या होती है? बिफोर क्रिस्ट। क्या होती है? बिफोर क्रिस्ट। अब बीसी, इसको बीसी और बीसीई भी बोलते हैं। बीसी को बीसीई बोलते हैं। बीसीई की फुल फॉर्म क्या होती है? बिफोर कॉमन एरर।
बिफोर कॉमन एरा। ठीक है। अब है जन्म के बाद। अब है जन्म के बाद, तो इसमें आती है एडी। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? एनो। ठीक है, एनो की फुल फॉर्म क्या होती है? एनोडोमिन। एनोडोमिन। अब है औरंगजेब। ऐसे मान लो कि औरंगजेब, औरंगजेब नहीं, अरे अकबर, अकबर को ले लेते हैं। अकबर। अकबर अकबर का शासन कब तक चला था? अकबर का शासन 1556 से 1605 तक चला था। कब तक चला था अकबर का? अकबर का शासन 1556 से 1605 तक चला था। ठीक है, तो आप ये देखो, अब इसमें इसमें क्या हो रहा है? 1556 से 1605 हो रहे हैं, तो इसमें क्या है? बढ़ रहा है, हमारी बढ़ते क्रम में। इसमें क्या है? बढ़ते क्रम में। और इसमें क्या है? गौतम बुद्ध का जन्म 563 में हुआ था, मृत्यु 483 में हुई थी, तो ये क्या है? घटते क्रम में। घटते क्रम में, जो घटते क्रम में होते हैं उन्हें हम बीसी कहते हैं, और जो बढ़ते क्रम में होते हैं उन्हें हम एडी कहते हैं, मतलब ई कहते हैं। बीसी को ईशा पूर्व। ठीक है, ये शब्द घटते क्रम में होते हैं उनको ईसा पूर्व कहते हैं, बीसी कहते हैं, और जो बढ़ते क्रम में होते हैं उनको एडी ई कहते हैं। ठीक है, अब है नेक्स्ट पर। अब आता है आपका, अब आता है आपका प्रागैतिहासिक काल। अब आता है आपका प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में पुरापाषाण काल। एक इसमें पॉइंट भूल गए थे। इसका पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा जाता है। स्टार्टिंग में पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से वो 3 भाग कौन कौन से हैं? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल। और तीसरा कौन सा है? नवपाषाण काल। ठीक है, इसके 3 हैं। तो अब करेंगे पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल को कब स्टार्ट किया था? अज्ञात कब हुआ था इसका पुरापाषाण काल का? तो इसका अज्ञात 10,000 बीसी में हुआ था। कब हुआ था? 10,000 बीसी में हुआ था। ठीक है, 10,000 बीसी में हुआ था। अब पुरापाषाण काल से कुछ चीजें भी आई थी, तो वो उनको सीखते हैं। क्या क्या चीजें आई थी पुरापाषाण काल से? इसमें जीवन स्तर था। कैसा था इसमें जीवन स्तर था। जो पुरापाषाण काल की जो मानव थे ना, उसमें जीवन स्तर था। मतलब कि ना उनको ये पता था कि हमको कहाँ रहना है, ना उनको ये पता था कि हमको क्या पहनना है, कुछ नहीं पता था उनको। उनको ये नहीं पता था कि हमको कहाँ रहना है, कहाँ जाना है, कुछ नहीं पता था। वो जंगलों में
एकदम भटकते फिरते थे, एकदम भटकते फिरते थे जंगल में। जंगल में भटकते फिरते थे। अब है दूसरा, दूसरा कौन सा था? कानवा, खाना बंदोश। खाना बंदोश मैंने उनको ये नहीं पता था। खाना बंदोश, खाना बंदोश, खाना बंदोश में उनको यही नहीं पता था कि हमको क्या खाना है, यही नहीं पता। उनको जो चीज मिल जाती थी वो खा लेते, जो चीज मिल जाती, जैसे कुछ भी फूड मिल जाते थे पेट के तोड़ कर खा लेते वो, और कुछ भी मांस कुछ भी चीज मिल जाती वो खा ही लेते वो अपना। मगर जहाँ पे कुछ चीजें उनको मिलती थी तो वहां पे वो चले जाते थे खाने के लिए। ठीक है। अब है नेक्स्ट, अब है पत्थर। है पत्थरों का युग, पत्थरों का युग, पत्थरों का युग भी हमें पुरापाषाण काल से मिला था। अब पत्थरों का युग पुरापाषाण काल से मिला था। मनुष्य ने कैसे पत्थर बनाए थे? नुकीले पत्थर बनाए थे। कैसे बनाए थे? नुकीले, ऐसे बनाए थे। कैसे पत्थर बनाए थे? मनुष्य ने ऐसे पत्थर बनाए थे, नुकीले पत्थर बनाए थे। मनुष्य ने पुरापाषाण काल में मनुष्य ने नुकीले पत्थर बनाए थे ऐसे। ठीक है। अब है, अब है कच्चा मांस। खाता था मनुष्य, मनुष्य कैसा मांस मांस खाता था? कच्चा मांस खाता था। उसको ये नहीं पता था कि मांस को खाते कैसे हैं। तो वो मतलब कि मांस को कच्चा ही खाया जाता था। उसको ये नहीं पता था कि मांस को पकाकर भी खाया जाता है। वो कच्चा मांस ही खा जाता था। अब है शिकार, शिकार का अल्प ज्ञान। इसमें पुरापाषाण काल में मनुष्य को यही नहीं पता था कि शिकार कैसे किया जाता है, कौन से भी मतलब कि जानवर को कैसे मारा जाता है। उनको कुछ नहीं पता शिकार का, उनको सीखा ही नहीं था कि शिकार कैसे करते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट, आग की खोज। आग की खोज, आग की खोज हुई थी पुरापाषाण काल में। आग की खोज हुई थी। आग की खोज कैसे हुई? जैसे दो पत्थर ले लिए, जैसे आपको बताते हैं। जैसे देखो कि दो चीजें मेरे पास, अभी मान लो ये दो पत्थर है। अभी पत्थर को अपन पुराने जमाने में मनुष्य ऐसे करते थे, पत्थरों को ऐसे करते थे तो उसमें से जो ऐसे करते गर्म हो जाता, तो गर्म से जो चिंगारी निकलती थी उससे आग लगती। पुराने जमाने में लोग ऐसे करते थे, मनुष्य ऐसे करते थे तो जो उसमें चिंगारी निकलती थी, पत्थर गर्म हो जाता तब उसमें चिंगारी निकलती थी। उससे उससे आग की खोज हुई थी। उससे आग लगती थी, उसको उससे मनुष्य पकाता था, मांस को उसी से पकाता था। तब उसको पता पड़ा था कि मनुष्य को तभी पता, तब आग की खोज होने के बाद में मनुष्य को पता पड़ा कि मांस को हम पकाकर भी खा सकते हैं। पहले तो मनुष्य कच्चा खाता था, उसको पता ही नहीं था। फिर उसको आग की खोज की तो उसके बाद में उसको पता चला कि मांस को हम पकाकर भी खा सकते हैं। ठीक है। अब है नेक्स्ट पर, अब है चित्रकला। अब है चित्रकला की शुरुआत, चित्रकारी सॉरी, चित्रकारी की शुरुआत। चित्रकारी की शुरुआत, चित्रकारी की शुरुआत जैसे शैली चित्रकारी, शैली चित्रकारी, जैसे शैली चित्रकारी, शैल शैल चित्रकारी। ठीक है। शैल चित्रकारी, जैसे उदाहरण के लिए ले लो भीमबेटका की गुफा।
उदाहरण के लिए ले लो भीमबेटका की गुफा। भीमबेटका की गुफाएं, ठीक है। उदाहरण के लिए चित्रकारी की शुरुआत शैल चित्रकारी से हुई थी और भीमबेटका की गुफाएं, भीमबेटका की जो पत्थर है ना उन पे चित्र बनी है, पुराने मनुष्यों के जो चित्र बनाए हैं उनने, वो भीमबेटका की गुफा पे बने हुए हैं। अभी बताओ कि भीमबेटका की खोज कब हुई थी? भीमबेटका की खोज कब हुई थी? भीमबेटका की खोज 1957 से 1958 में हुई थी। कब हुई थी? 1957 से 1958 में हुई थी, ठीक है। अब है कि भीमबेटका की हुई तो 1957 से 1958 में हुई थी, किसने थी? तो BS बाड़क्कर ने की थी। BS बाकरडन ने की थी, ठीक है। अब है कि भीमबेटका की गुफाएं है कहाँ पर है? तो ये भीमबेटका की गुफाएं MP के रायसेन जिले में। कहाँ पर है? MP के रायसेन जिले में, ठीक है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भीमबेटका की गुफाओं को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची ने कब शामिल किया था? तो इसको 2013 में किया था। तो किया था 2013 में यूनेस्को सूची, विश्व धरोहर सूची शामिल 2013 में किया था, ठीक है। और एक इससे वो भी है कि भीमबेटका की गुफाएं महाभारत पर आधारित थी, मतलब कि महाकालीन महाभारत पर आधारित थी भीमबेटका की गुफाएं। महाभारत कालीन गुफाएं भीमबेटका की गुफाओं को कहा जाता था, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पर। देख लो आप इसको तब तक। अब चलो दूसरे पर आते हैं। अब है मध्य ऐतिहासिक काल। अब है मध्य ऐतिहासिक काल, मध्य पाषाण काल, सॉरी मध्य पाषाण। अब है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल को भी हम लघु पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। लघु पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का समय कब से कब तक था? तो 10,000 BC से 4,000 BC था। 10,000 BC से 4,000, ठीक है। शिकार का पूर्व ज्ञान, मध्य पाषाण काल में ही शिकार का पूर्व ज्ञान हुआ था। और तीर कमान का भी पूर्व ज्ञान, तीर में चलाना सीखे थे मनुष्य, वहां के मानव, तो भी मध्य पाषाण काल में सीखे थे। शिकार का पूर्व ज्ञान, मध्य पाषाण काल में शिकार का पूर्व ज्ञान, उनको ये पता पड़ गया था कि मतलब कोई भी पशु है उनको कैसे मारा जाता है, दूर से कैसे मारा जाता है उनको। तीर कमान तीर कमान का प्रयोग उनको ये पता पड़
पड़ गया था मध्य पाषाण काल में मनुष्य को, मानव को ये पता पड़ गया था कि शिकार को हम कैसे मारे। दूर से ये तीर चलाया जाता, तो दूर से ही निशाना बनाया जाता तीर का। या तीर आपने देखा होगा भगवान श्री राम के जो कंधे पर वो धनुष और बाण लेकर चलते थे, जैसे तीर ऐसे तीर और धनुष ऐसे लेकर चलाया जाता था। तो कोई पशु होता था उस पर दूर से निशाना किया जाता था उस पर, ठीक है। तो ये बाण तीर कमान का प्रयोग भी मध्य पाषाण काल में हुआ था। अरे पशुपालन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये भी मध्य पाषाण काल से हुई थी। शुरुआत पशुपालन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मध्य पाषाण काल से। एक पशुपालन में मतलब कि एक पशु था, पालतू पशु था। वो पालतू पशु कौन था? जो लोग घर में पालते थे उसको क्या नाम क्या था? कौन सा पशु था? वो डॉग था। कौन सा पशु था? पालतू पशु कौन था? डॉग। प्रथम पालतू पशु प्रथम पालतू पशु कौन था? डॉग। ठीक है। ठीक है, प्रथम पालतू पशु कौन था? डॉग। अब इसके पशु के साक्ष्य कहाँ मिले थे? तो आदमगढ़ कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। और बागौर में मिले थे। साक्ष्य कहाँ पे मिले थे? बागौर और आदमगढ़ में। बागौर कहाँ पर है? ये राजस्थान में। आदमगढ़ कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट पर अब ये कि मध्य पाषाण काल में जो छोटे छोटे पत्थर थे उनका सबसे उपयोग किया जाता था मध्य पाषाण काल में। और वो छोटे छोटे पत्थरों को कुछ कहते भी तो होंगे। हाँ, तो उन छोटे छोटे पत्थरों को माइक्रोलोथित क्या कहा जाता था? इस काल छोटे पत्थरों बड़ी मात्रा करके थे। अब छोटे छोटे पत्थरों को क्या कहा जाता था? छोटे छोटे पत्थरों को माइक्रोलिथ कहा जाता। क्या कहा जाता था? माइक्रोलिथ कहते थे। ठीक है। अब ये पूरा आपका मतलब कि टॉपिक खत्म हो गया। अब वो आपको डिवाइस करा देते हैं। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते हैं। इनकी बुक है हिस्टोरिका। इनकी बुक क्या है? हिस्टोरिका। ये हेरोडोटस कहाँ के रहने वाले थे? यूनान के रहने वाले थे। इतिहास के वर्गीकरण हम 3 भागों में करते हैं: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को हम 3 भागों में बांटते हैं। कौन सा है? पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है। अब है प्रागैतिहासिक काल। इसमें लिखित हुए साक्ष्य नहीं मिले थे। जैसे एग्जाम्पल पुरापाषाण काल, पत्थरों का इसमें प्रयोग हुआ था और पत्थर काल भी कहते हैं इसको। दूसरा था आद्य ऐतिहासिक काल। इसमें आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित हुए साक्ष्य मिले थे, लेकिन उनको पढ़ा ही नहीं गया था। लिखित हुए साक्ष्य तो मिले थे पर उनको पढ़ा ही नहीं गया था।
ऐसे उदाहरण सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता और बाद में इन वेदों को पढ़ा गया था। सिंधु घाटी सभ्यता से हमें कुछ चीजें मिली थी। ये कुछ निशान है, इन निशानों को आप पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो इनकी लिपि, लिपि भाषा, लिपि का मतलब क्या होता है, भाषा को लिखने का तरीका, ठीक है। अब है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को दो भागों में बांटा गया था, 712 ईस्वी और 1760 से 1947। 1947 में भारत की स्वतंत्रता हुई थी और औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु 1760 में हुई थी। 712 मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। अब है ईसा मसीह, आपको बताया था एडी और बीसी की। ईसा मसीह के जन्म से पूर्व और जन्म के बाद। जन्म से पूर्व मतलब देख लो कि बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में हुआ था। उनकी मृत्यु कब हुई थी? उनकी मृत्यु 483 में हो गई थी। बीसी, बीसी को बिफोर क्रिस्ट, बीसी और बीसी बिफोर कॉमन एरा। जन्म के बाद एडी, एनो डोमिनी। अकबर का शासन, अकबर का शासन 1556 से 1605 तक चला था, ठीक है। इंक्रीज जो आपने बताया था, जो मतलब कि घटते क्रम में उसमें मतलब कि बीसी लगता है और जो बढ़ते क्रम में होते हैं उसमें एडी लगता है। अब है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, इसमें इसका पॉइंट से 3 पॉइंट थे। तो पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल का समय 1000 बीसी था। इसमें जीवन अस्थिर था, उन्हें कुछ पता ही नहीं था, मनुष्य को कुछ पता ही नहीं था उनको क्या पहनना है, क्या रहना है, इनको कोई जगह ही नहीं थी रहने की। और खाना बंदोश था, मतलब इनको यही नहीं पता था कि हमको क्या खाना है। जहाँ कुछ भी मिल जाता वहीं पे चले जाते थे खाने के लिए। अपने यहाँ ने तो पिज्जा वगैरह खाते हैं, इसमें तो खाना खाने के लिए कुछ भी चले जाते थे, जो मिलता था वो। अब है कि पत्थरों का युग, पुरापाषाण काल, ठीक है। पत्थरों को मतलब कैसा था? पत्थर ऐसी आकृति का था, नुकीले। कच्चा मांस खाता था मनुष्य, कैसा मांस खाता था? कच्चा मांस खाता, उसको पता ही नहीं था कि मांस को पकाया भी जाता है। अब शिकार का अल्प ज्ञान, उसको ये नहीं पता था कि शिकार कैसे किया जाता है, कैसे पशुओं को मारा जाता है, ये नहीं पता था उसको। जब आग की खोज हुई थी, आग की खोज के बाद में मानव को या मनुष्य को पता पड़ा था, उसके बाद मनुष्य को पता पड़ा था कि हम मतलब उसको कैसे चिंगारी ऐसे करके दबा करते हैं तो चिंगारी निकलती है उसमें से। उससे उसको पता पड़ा कि अपन उसको मांस को अपन पकाकर भी खा सकते हैं, ठीक है। अब है चित्रकारी की शुरुआत, शैल चित्रकारी। उदाहरण देख लो भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका की गुफाएं 1957 से 1958 में हुई थी, ठीक है। और किसने की थी? BS बाकड़ ने की थी। कहाँ पे थी ये? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में थी। और इसको भीमबेटका गुफाओं को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल कब किया गया था? तो 2013 में किया गया था। भीमबेटका गुफाएं महाभारत कालीन गुफाएं, ठीक है। अब है मध्य पाषाण काल और लघु पाषाण काल। मध्य पाषाण काल को ही लघु पाषाण काल कहते हैं।